आप सबका स्वागत प्रभु का वचन सुनने के लिए। आज का वचन होता है दाऊद का संतान, द सन ऑफ डेविड के बारे में। हम आप लोग को कुछ समझाना चाहता है, बताने चाहता है, इसलिए आप लोग अपना बाइबल को खोल सकता है। 2 सैमुएल चैप्टर 7 को आप देख सकता है। आइए हम लोग पढ़ेंगे 2 सामुएल उसका 7 अध्याय 12 और 13 पद। जब तेरी आयु के दिन पूरे हो जाएंगे और तू अपने पूर्वजों के साथ सो जाएगा, तब मैं तेरे पश्चात तुझ ही में से निकले तेरे वंश को अर्थात तेरी संतान को खड़ा करूंगा और उसके राज्य को स्थिर करूंगा। वह मेरे नाम के लिए भवन बनाएगा और मैं उसके राज्य के सिंहासन को सदा सर्वदा के लिए स्थिर रखूंगा। हालेलुया, धन्यवाद वचन के लिए। दाऊद के बारे में जब हम लोग थोड़ा पढ़ता है, दाऊद राजा जो है इजराइल का दूसरा राजा, सेकंड राजा था, और उसका जीवन के बारे में जब हम लोग सुनते हैं बड़ा आश्चर्य लगता है। उस प्रकार का व्यक्ति के बारे में परमेश्वर क्या गवाही देता है, अ मैन आफ्टर माई ओन हार्ट, एक व्यक्ति हमारा दिल का बराबर का। परमेश्वर जब बोलता उस तरह दाऊद के बारे में जब बताता है तो इसके बारे में हम सोचने लगा, और हम ये सोचता है क्योंकि वचन का दूसरा तरफ में लिखा है, परमेश्वर बोलता है, बताता है, हम जिस तरह पवित्र है उस तरह तुम भी पवित्र रहना। हम जिस तरह पवित्र है उस तरह तुम भी पवित्र होना, और बिना पवित्रता से कोई स्वर्गराज या परमेश्वर को देखने के लिए नहीं पाएगा। हालेलुया, आप लोग समझ गए हम क्या बता रहा है। परमेश्वर बोल रहे हैं बिना पवित्रता से हम लोग कोई प्रभु का या माने परमेश्वर का मुंह देखने के लिए नहीं मिलेगा। हालेलुया, जब ये बात हम लोग पढ़ता है, हम जैसा पवित्र ऐसा होना जब बोलता है, हम लोग डर जाता है। हम बहुत बार सोचा, हम बोला स्वर्गराज हम जा सकेगा क्या, हम क्या जा सकेगा कि नहीं। परमेश्वर के जैसा पवित्र होना, पूरा ठीक रहना, पाप के लिए माफी के लिए रास्ता है, ठीक है, पाप माफी हो जाएगा, वो सब ठीक है, पाप माफी हो जाएगा, ठीक है, लेकिन हम लोग बार बार गिरता रहता है ना। और तब हम लोग अगर ऐसा खिसल गया है, कुछ उलट पुलट 19-20 जैसा बोलता है, हो गया, हम लोग स्वर्गराज नहीं जा सकेगा। हमारा दिल में थोड़ा डर था, लेकिन जब हम इधर देखता है कि परमेश्वर दाऊद राजा के बारे में जब बोलता है हमारा दिल का बराबर, हम सोचने लगा दाऊद राजा कितना बदमाशी भी किया, व्यभिचारी किया, मर्डर किया, ऐसा व्यक्ति परमेश्वर बोलता हमारा दिल का बराबर। तो हम बोला हमारे लिए भी भरोसा है। हालेलुया, अगर दाऊद राजा जैसा व्यक्ति को परमेश्वर ग्रहण किया, इतना ऊंचा उठाया और उनको इतना सम्मान दिया, और बोलता हमारा दिल का बराबर का एक व्यक्ति है, तो हम लोग परमेश्वर का बराबर का हो सकता है। अगर दाऊद पहुंच गया, हम लोग भी पहुंच जाएगा। नहीं, ये हमको वो भरोसा। आज शाम को हम जब बैठ के सोच रहा था ये वचन के बारे में, हम सोचे कितना फर्स्ट क्लास बात है कि हमारे लिए चांस है। दाऊद को चांस मिला, हमको भी चांस मिलेगा। व्यभिचारी वो किया, उसको चांस मिला, मर्डर किया, उसको चांस मिला। हालेलुया, परमेश्वर उसको माफ किया और उनको एक उत्तम राजा बनाया। और ये उत्तम राजा के बारे में हम लोग जो अभी पढ़ा है उधर बताता है, दाऊद राजा जब राजा बन गया, वो अपने आप को भूला नहीं। चलो आइस करेंगे, चलो इधर घूमेगा, चलो उधर घूमेगा, चलो ये करेगा, चलो वो करेगा, जैसा दूसरा राजा लोग मौज करता है। जैसा मिनिस्टर बनने का बाद क्या होता है, मिनिस्टर बन जाने का बाद में क्या होता है, ये सब हम लोग देखता है। दाऊद राजा उस तरह नहीं था। अपना शत्रु, अपना विरोध वाला पर माने बदला लेना, ये सब नहीं किया। उसका जो विरोध वाला को बुला के आशीष दिया दाऊद राजा। हम सोचते ये परमेश्वर का जैसा, उसको उसका दुश्मन को बुला के, दुश्मन का बेटा को बुला के, जो उसको 13 साल उसको दौड़ाता था मारने के लिए, 13 साल उसको दौड़ाता था मारने के लिए, ऐसा व्यक्ति का ग्रैंडसन जो है, पोता, उसका पोता जो था, उसको बुला के बोला तुम हमारा बेटा लोग का साथ में बैठ के भोजन करना है, हमारा बेटा का बराबर तुम भी हो गया, शत्रु का बेटा को। हालेलुया, प्रभु को धन्यवाद। इसलिए परमेश्वर बोलता है हमारा दिल का बराबर।
और जब वो राजा बन गया, उनका इच्छा था कि परमेश्वर का जैसा, परमेश्वर के लिए हमें एक मंदिर बनाना है, एक बड़ा मंदिर बना, क्योंकि हमारा परमेश्वर बहुत महान परमेश्वर है। और उसका पूजा होता है एक तंबू में होता है। वो तंबू में जो होता है उधर नहीं होना चाहिए। हम तो पक्का घर में रहता है और परमेश्वर तंबू में रहता है, ये ठीक नहीं है। परमेश्वर के लिए हम सुंदर मंदिर एक बनाना, और पूरा इतना सोना चांदी सब जमा किया वो मंदिर बनाने के लिए, वो जमा किया। और भविष्य भक्त आके बोला है कि परमेश्वर आपसे बात किया है। जो इधर अभी हम लोग जो पढ़ा था, दूसरा सामुएल का 7 अध्याय में जो देखा है, उधर आके भविष्य भक्त नेथन ने आके बताता है कि परमेश्वर ने बताया कि आपको बहुत आशीष दिया है, आपको बहुत ऊंचा स्थान दिया है, आपका शत्रु पर आपको विजय दिया है, आपको शांति चारों तरफ दिया है, ये सब दिया है। लेकिन ये हाथों से आप बहुत खून बहाया है, और इसीलिए आप वो मंदिर नहीं बनाएगा, लेकिन आपका शरीर से, आपका बीच का लाइन से उधर एक आपका संतान ने मंदिर बनाएगा। हालेलुया, हालेलुया। द सीड, योर सीड, हालेलुया। इधर परमेश्वर बोलता है तुम्हारा बीज, बीज बोलता है नहीं, तुम्हारा बीज मंदिर को बनाएगा। हालेलुया। तो हम लोग सबको अपना मन में सजा दिया है। तो दाऊद का बीज कौन है? दाऊद का बेटा कौन है? सोलोमन। सोलोमन मंदिर बनाए, हो गया, उधर खेल खत्म नहीं हुआ। अगर बाइबल में हम अगर कुछ करेक्शन कर सकता है तो वो सीड जो लिखा है, हमारा बाइबल में छोटा एस मारा है, तो हम उसको बड़ा एस कर देता है, क्योंकि जो बीज के बारे में परमेश्वर इधर बोल रहे हैं, खाली वो मंदिर के लिए नहीं, और एक मंदिर आने वाला है। और जो हागाई भविष्य वक्ता ने बताया कि वो मंदिर जब आएगा, ये पहला मंदिर से ज्यादा महान होगा, ज्यादा मशहूर होगा, नहीं फेमस होगा, ज्यादा नाम का होगा, ज्यादा माने परमेश्वर का उपस्थिति उसमें होगा। तो हम लोग सेकंड मंदिर नेहमाया राजा जो बनाया, इज़रा का समय में जो बनाया, हम लोग का मन उधर चले जाता है। और अभी भी इजराइल में तीसरा मंदिर को बनाने के लिए अभी भी तैयार है, वो लोग प्रस्तुत हो रहा है। लेकिन हमको लगता है कि पत्थर से, ईटा से और एक मंदिर और नहीं बनेगा। हमको जो लगता है, जो दाऊद का संतान जो मंदिर बनाएगा, वो यीशु आके बनाया, यीशु मंदिर आके बनाया। हालेलुया। क्या मंदिर बनाया? मंडली को बनाया। हालेलुया। हम लोग जो देखता है, दाऊद का बीज होता, यीशु वही लाइन से आया। एक अंधा जो भीख मांग रहा था रोड पर, और देखा यीशु जा रहा है, वो बड़ा जोर से चिल्लाया, दाऊद का संतान बोला। वो भी पहचान लिया कि ये दाऊद का संतान है, मुझ पर दया करो। और यीशु रुक गया और उसका आंख को उनका रोशनी दिया। हालेलुया। लेकिन वो दाऊद का संतान करके बोला। वही दाऊद का संतान के बारे में हम आपको बताने चाहता है, उसका नाम होता है यीशु। अब परमेश्वर इधर बताता है वो मंदिर बनाएगा, और वो मंदिर कभी टूटेगा नहीं, या कोई तोड़ने नहीं सकता है, जो मंडली है। हालेलुया। इसलिए इधर हम लोग देखता है, जब यीशु आया था इस जगत में, तो यीशु मंदिर हर दिन जाता था। हर दिन यीशु माने हर समय यीशु मंदिर जाता था। लिखा है उसका आदत था। हम लोग का कितना जन का आदत नहीं है, हर संडे चर्च जाने का आदत नहीं है, लेकिन यीशु का हर संडे, हर साबत में मंदिर जाता था करके लिखा है। परमेश्वर का पुत्र, हाँ, परमेश्वर मंदिर जाता था, हाँ, हर साबत को वो जाके मंदिर में पहुंच जाता था। क्या करता था उधर, सब उसके बारे में नहीं लिखा, लेकिन हम प्रभु को धन्यवाद देता है, वो कभी भी एक मेमना ना एक बकरी का बलि नहीं लेके दिया। 3.5 साल वो सेवा कर रहा था और मंदिर जाना आना करता था, लिखा है। लेकिन एक बार भी कहीं पर नहीं लिखा कि परमेश्वर के लिए या बलि चढ़ाने के लिए एक मेमना या बकरी या एक बैल लेके बलि देने के लिए लेके गया, जैसा उन समय में उनका रिवाज था। यहूदी लोग अब तक बलि दे रहे हैं, अब तक वो लोग बलि दे रहे हैं, क्योंकि उस समय में बलि देने का समय था जो परमेश्वर मूसा द्वारा इजराइल संतान लोग को बताया।
बोला इस तरह बलि देगा, एक सुबह देगा, एक शाम को देगा, और पर्व का टाइम में इतना तो देगा, और कोई दूसरा दिन में ऐसा देगा। जैसा चांद पूरा जब होगा, पूर्णिमा जब होता है, अभी भी अन्य जाति लोग विश्वास करता है पूर्णिमा होने से ये होगा और नया चांद होने से ये होगा। नहीं, नया चांद होने से मुस्लिम लोग बोलता नहीं, आज रमजान है, नया चांद निकला बोलता है, गाना गाता है वो लोग। तो उसी तरह है, उसी तरह चांद को वो लोग भी मनाता था, उससे वो लोग भी माने जाके मंदिर में भेंट चढ़ाता था। हालेलुया। लिखा है जब यीशु जन्म हुआ और 8 दिन का था, उसका माँ यीशु को मंदिर में लेके गया था और 2 कप्ता का बलि दिया। 2 कप्ता, क्योंकि वो बहुत गरीब था, उसका मम्मी डैडी बहुत गरीब था, वो लोग बढ़ई का घर का था, बढ़ई का घर का था, और उनका पैसा नहीं था भेड़ी बकरी देने के लिए। लोग 2 कप्ता, गरीब लोग 2 कप्ता देता है अपना आप को साफ करने के लिए। बेबी जन्म देने के बाद में माँ जाके वो बलि देता है अपना आप को पवित्र करने, अपना आप को साफ करने के लिए। छुआ जो होता है ना, क्या बोलता है, पवित्र करने के लिए। तो इसीलिए जब जाके मरियम ने जब जाके वो भेंट चढ़ाया, तो हम सोचने लगा वो किसके लिए दिया था, यीशु के लिए ना अपने लिए। यीशु के लिए, बेबी के लिए नहीं दिया, वो अपने लिए दिया। माँ का सफाई हो रहा है, माँ पवित्र होता है, माँ फिर साफ होता, छुआ अछुआ बोलता है नहीं, उसी तरह माँ हुआ है, इसलिए माँ के लिए 2 कप्ता दिया। और जब यीशु शुरू हो गया, कहीं पर नहीं लिखा कि यीशु मेमना लेके बलि चढ़ाया। आप जानते किस लिए वो मेमना नहीं चलाया? आप जानते किस लिए वो बलि नहीं दिया? क्योंकि खुद को वो बलि है, यीशु खुद के मेमना है। जो जॉन द बैप्टिस्ट ने बोला था, बोला देखो परमेश्वर का मेमना जो सारा जगत का पाप ले लेगा, वही है। परमेश्वर हमको बताया वही है। पवित्र आत्मा हम पर आया और परमेश्वर आत्मा द्वारा हमको बताया, वही परमेश्वर का मेमना है। यीशु को उंगली दिखा रहा था जो सारा जगत का पाप ले लेगा, और हम उसका गवाही दे रहा करके बोल रहे हैं, क्योंकि परमेश्वर हमसे बात किया। जिस पर आप देखेगा आत्मा आके उतर आता है, वही व्यक्ति है, और आत्मा आके यीशु पर उतर आया। जॉन द बैप्टिस्ट भी देखा, और इसलिए जॉन द बैप्टिस्ट बोलता है वही परमेश्वर का मेमना है जो सारा जगत का पाप के लिए बलि होगा। हालेलुया, प्रभु को धन्यवाद। इसलिए प्रभु यीशु कभी एक मेमना लेके, एक बकरी लेके, एक बैल लेके कभी भी मंदिर नहीं गया भेंट चढ़ाने के लिए, क्योंकि उसका वो परमेश्वर से मजाक नहीं करता था। उसका जब कोई गलती नहीं था, वो जब पाप नहीं किया, तो भेंट किस काम के लिए? भेंट था जो पाप किया है। आमीन। पाप जो किया उसके लिए भेंट चढ़ाता है, इससे उसीलिए बलि देता है। लेकिन यीशु का कोई पाप नहीं है, तो वो खेल कैसा करेगा, परमेश्वर से मजाक कैसा करेगा जब वो मेमना जाके देगा? और जब मेमना जाके देता है, हालेलुया, आप देखिएगा महायाजक वो मेमना को जो व्यक्ति लेके आता है, महायाजक का आंख वो मेमना पर है, वो बकरी पर है। वो जो लेके आए उसको नहीं देखता है, वो बकरी को देखता है। वो बकरी को किस लिए देखता है? वो बकरी का कोई घायल नहीं होना, लंगड़ा नहीं होना, उसका चूल निकल गया, उसका ये कुछ टेढ़ा है, पैर टेढ़ा है, ऐसा कुछ नहीं होना है। वो पूरा ठीक रहना है, कुछ दागी नहीं रहना, कोई दाग नहीं रहना। तो उसी तरह मेमना रहना चाहिए करके याजक क्या करता? मेमना को देखता, पापी को नहीं देखता है। हालेलुया। कौन लेके आए उसको नहीं देखता है, वो जानवर को देखता है। उसी तरह जब हम लोग भी पिता का पास जाता है, पिता हमारा विचार करता है, और जब हम पिता का पास जाता है, तो अगर हम ऐसे चले गया तो हम हवा हो जाएगा, हम उड़ जाएगा, धुआं हो जाएगा, जल जाएगा, क्योंकि परमेश्वर बहुत पवित्र है। तो जब हम जाता है, हम भी अपना मेमना को लेके जाता है, और हमारा मेमना होता है यीशु। और जब परमेश्वर भी हमको देखता है, तो उसका नजर हमारे ऊपर में नहीं है, वो मेमना के ऊपर। वो मेमना कौन है? यीशु पर। हालेलुया। परमेश्वर का नजर भी यीशु पर है, हम लोग पर नहीं है। हम लोग का अनेक प्रकार का दाग है,
अनेक प्रकार का भूल है। तो परमेश्वर अगर हमको ग्रहण करना है तो ये मेमना द्वारा हमको ग्रहण करता है। वो मेमना होता यीशु, तो यीशु द्वारा हमको परमेश्वर ने ग्रहण किया। हालेलुया। इसलिए यीशु द्वारा हम सब कुछ पा सकता है। एफिशियंस पुस्तक पर आपको बता रहा था कुछ दिन आगे, एफिशियंस पुस्तक से आपको स्टडी दे रहा था। अगर चैप्टर 1 आप पढ़ेंगे एफिशियंस बुक, उधर देखिएगा यीशु द्वारा हमारा सब कुछ है। इन हिम, थ्रू हिम, बाय हिम, इन हिम, थ्रू हिम, बाय हिम, वो सब पूरा लिखा है। यीशु द्वारा अगर आप कुछ भी पाना है परमेश्वर से, यीशु ही द्वारा आप पाएगा। कल एक लेडी ने आया था, ये एक जिंदा गवाही और ताजा गवाही है। कल एक लेडी आई थी, वो ब्राह्मण लेडी है, और वो आके प्रार्थना के लिए आया था। सैटरडे हम लोग का फास्टिंग प्रेयर में आया। उसका 12 साल का लड़का के लिए विनती किया था। बोला हमारा 12 साल का लड़का, कितना 2 महीना ना 3 महीना, 2 महीना से उसका लूज मोशन हो रहा है, पैखाना हो रहा है और उल्टी हो रहा है। 2 महीना हो गया और कम से कम 22 ना 30 डॉक्टर को दिखाया। सब तरफ गया था, बेंगलोर भी गया था, नहीं बेंगलोर गया था, कटक गया था, भुवनेश्वर गया था, चारों तरफ घुमा, सब प्रकार का टेस्ट किया, एक्सरे किया, MRI किया, सब किया। पेट का माने जो मोशंस होता है बंद नहीं होता है और उसका उल्टी भी होता है। 12 साल का लड़का 7 क्लास में पढ़ता है। वो जब आया था और प्रार्थना किया, उनको प्रभु यीशु के बारे में हम लोग जब समझाया और प्रार्थना किया, प्रेज द लॉर्ड। आज शाम को हम लोग का घर आया था 5 बजे। आज शाम को वो लेडी आई थी, हमारा पड़ोसी में रहती है, वो आया था और बोला हमारा बेटा का मोशन बंद हो गया है। हालेलुया। कोई ताली मारना चाहता है? हमारा बेटा का मोशन बंद हो गया। माने विश्वासी नहीं है, क्रिश्चियन नहीं है, एक ब्राह्मण स्त्री ने, पंडा परिवार का, और वो आके जब प्रभु उन पर दया किया और उसका प्रार्थना सुना। हमारा प्रभु कितना महान है, कितना महान प्रभु है। इसलिए हम आपको बताता है जो यीशु के नाम से आता है। देखो लोग कितना गुनी यंत्र किया है। बोलता 22 ना कितना 30 डॉक्टर के पास गया, कोई कुछ नहीं किया। वो लोग कितना कितना और कुछ किया रहेगा, लेकिन एक छोटा प्रार्थना द्वारा यीशु कर दिया। हालेलुया। प्रभु को धन्यवाद। ये होता है हमारा यीशु का काम। यीशु यही काम के लिए आया था। हालेलुया। और यीशु इसलिए मेमना लेके मंदिर नहीं गया, क्योंकि वो खुद ही मेमना है। वो खुद परमेश्वर का मेष है, जो सारा जगत का पाप लेने के लिए आया है। जो उन पर विश्वास करता है तो उनका बदले में यीशु अपना जान दिया है। हालेलुया। इसलिए हम लोग प्रभु के पास आने से हम लोग माफी पाता है। हालेलुया। तो इसलिए यीशु ने बोल रहे हैं हम बड़ा हड़बड़ी में हैं, हम जल्दीबाजी में हैं ये काम करने के लिए। अपना चेला लोग से बताता था, इसी कारण के लिए हम आया, क्योंकि हम जब तक नहीं गया पवित्र आत्मा नहीं आएगा। तो परमेश्वर पवित्र आत्मा देने चाहता है क्या? हाँ, वो देने चाहता है, लेकिन मंदिर किधर है? मंदिर किधर है? मंदिर का दरकार है। जब मंदिर है तो पवित्र आत्मा आएगा वो मंदिर में रहने के लिए। तो यीशु बताया वो मंदिर को बनाने के लिए हम आया है। दाऊद का संतान, हम शुरू में बोला था, दाऊद का बीज मंदिर बनाएगा। हालेलुया। दाऊद का बीज, द सीड ऑफ डेविड, मंदिर बनाएगा। दाऊद तुम नहीं बनाएगा, तुम्हारा बेटा जो आएगा वो बनाएगा। कौन बेटा? यीशु ने आएगा और वो मंदिर बनाएगा। हालेलुया। और ये बात हम आपको समझाने चाहता है, वो मंदिर कैसा मंदिर होगा। जब समारिया का स्त्री के साथ में यीशु बात कर रहा था, यूहन्ना का 4 में आप पढ़ सकता है। जॉन चैप्टर 4 में लिखा है, जब वो समारिया स्त्री के साथ में बात करता था, वो समारिया स्त्री ने बता रही थी कि हम लोग पर्वत में जाके परमेश्वर का पूजा करता, पर्वत पर, और आप लोग यहूदी लोग जेरूशलेम में जाके करता है। तो कौन सा ठीक है? यीशु बहुत फर्स्ट क्लास बात बताया। वो बोला ना इधर ठीक है ना उधर ठीक है, ना जेरूशलेम में ना पहाड़ में, ना हिमालय पहाड़ में ना बड़नी पहाड़ में। परमेश्वर ने आत्मा है
और उसका उपासना जो करता है उसको आत्मा और सच्चाई में करना उचित है। और साधु पौल बहुत अच्छा से साफ से बोल दिया, तुम होता पवित्र आत्मा का मंदिर, तुम होता परमेश्वर का मंदिर, और पवित्र आत्मा तुम में रहना चाहता है। परमेश्वर बिल्डिंग में नहीं रहता है, हमारा और आपका हाथ का बना हुआ बिल्डिंग में नहीं रहता है। हम लोग देखते बड़ा बड़ा कैथेड्रल बना देता है, बड़ा बड़ा मंदिर बना देता, बड़ा बड़ा चर्च बना देता है, और वो चर्च के लिए लोग बहुत खुश होता है, बहुत सुंदर चर्च है, लेकिन वो चर्च बिल्डिंग में परमेश्वर नहीं रहता है। उसका हाथ का बना हुआ मंदिर में वो रहता है, और उसका हाथ का बना हुआ मंदिर हमारा कैमरा का सामने में है। आप ही लोग के अंदर में पवित्र आत्मा रहना चाहता है, बिल्डिंग में रहना नहीं चाहता है। हालेलुया। लेकिन मंदिर तैयार होना है, मंदिर जब तैयार होगा तो पवित्र आत्मा आके रहेगा। आप जानता क्या हुआ था, जब परमेश्वर का उपस्थिति, परमेश्वर का महिमा साइनाई पर्वत के ऊपर में आया, आप जानता क्या हुआ था, उधर इजराइल का संतान लोग डर गया। 25 लाख प्लस लोगों था, लेकिन डर गया, मुंह के ऊपर गिरा। वो आग जलता इतना दूर में, पर्वत पर आग जल रहा है, पर्वत पर धुआं हो रहा है, पर्वत पर परमेश्वर उतर आया, ये लोग इधर कांप रहा और गिर गया मुंह पर। और सोलोमन राजा का समय में जब वो मंदिर बनाया तो बलि, कितना सारा बलि चढ़ाया। लिखा है 1,20,000 मेमना, 1,20,000 मेमना, 20,000 बैल वो बलि दिया, 20,000। इतना सारा खून देने के बाद में परमेश्वर बोला ठीक है हम आता है। जब उसका महिमा उतर आया तो याजक भी अंदर नहीं जा सका, याजक भी मंदिर के अंदर नहीं जा सका। परमेश्वर का महिमा, क्योंकि बैल का और मेमना का और बकरी का खून में ये ताकत नहीं है परमेश्वर का महिमा को ग्रहण करने के लिए। परमेश्वर को हमारा जीवन में ग्रहण करने के लिए बकरी और मेमना और बैल का खून द्वारा नहीं होगा, उसमें वो शक्ति नहीं है। इसलिए यीशु आया था, और जब यीशु परमेश्वर का दिया हुआ मेमना, वो अपना खून बहा लिया क्रूस पर, जब वो क्रूस पर अपना जान दिया और अपना खून बहाया, वो मेमना का खून में इतना ताकत है, इतना बल है, इतना पवित्र है। यीशु का खून बहुत पवित्र है, और यीशु का खून जब हम लोग को धो देता है तो हम लोग पवित्र बन जाता है। तब ना पवित्र आत्मा ये मंदिर के अंदर में आ सकता है। हम एक बहुत भारी बात आपको बताया, बहुत भारी बात, इंपॉर्टेंट बात बताया। पवित्र आत्मा बिल्डिंग में नहीं रहता, आपका अंदर रहता है, हमारा अंदर रहता है। लेकिन हमारा अंदर में अगर ऐसे आएगा तो हम जल जाएगा, मर जाएगा। मूसा को परमेश्वर ने बोला हमको देख के कोई जीने नहीं सकता, मर जाएगा। अब्राहम भी नहीं देख सका, मूसा भी देखने नहीं सका, हम लोग भी देखने नहीं सकेगा। लेकिन यीशु का खून जब हमारे जीवन पर लागू हो गया, जब हमको साफ कर दिया, जब यीशु का खून ये मंदिर पर लग गया, तो पवित्र आत्मा आने के लिए रास्ता खुल गया। उसीलिए यीशु बोल रहा था हम बहुत जल्दीबाजी है ये काम में, हम जल्दी से ये काम करने चाहता है। क्या काम करने चाहता है? हम जाने से वो आएगा, हम जाने से वो आएगा। कौन आएगा? पवित्र आत्मा आएगा। किधर आएगा? मंदिर के अंदर आएगा। मंदिर किधर है? मंदिर आप हो। इसे साधु पौल बोलता है तुम पवित्र आत्मा का मंदिर है, और पवित्र आत्मा तुम में रहता है। ये मंदिर है, पवित्र आत्मा का मंदिर। मनुष्य का हाथ का बना हुआ नहीं, परमेश्वर का हाथ का बना हुआ है। और परमेश्वर उसका मंदिर को जब बनाया और यीशु जब उसको साफ किया, तो पवित्र आत्मा आज आके रह सकता है। आपका जीवन साफ है क्या? हम भी सोचता था हम लोग साफ नहीं हो सकता है, हम लोग योग्य नहीं हो सकता है, हम लोग पाने नहीं सकता है।
हम लोग आत्मा को लेने नहीं सकते अंदर में, हम लोग जीने नहीं सकता है, हम लोग रहने नहीं सकता है। लेकिन प्रभु को धन्यवाद, पेंटिकॉस्ट के दिन में जब मंदिर साफ था, यीशु का खून बहा दिया क्रूस पर, जब क्रूस पर अपना खून बहा लिया, मंदिर तैयार हो गया, उनका लोगो तैयार हो गया पवित्र आत्मा को ग्रहण करने के लिए। और 120 जन था, और वो लोग जब था और प्रार्थना कर रहा था 10 दिन के लिए, पवित्र आत्मा उतर आया, बड़ा जोर हवा से आग आके गिरा और सब पवित्र आत्मा में भर गया। आप लोग जो सुन रहे हैं, आप लोग जो ऑनलाइन है, आप लोग पवित्र आत्मा पाया या नहीं है? अगर आप पवित्र आत्मा नहीं पाया, आपका शरीर पवित्र आत्मा का मंदिर है। अगर पवित्र आत्मा ये मंदिर में इधर नहीं रह सकता है, आप उधर कैसा रहेगा? आप उधर कैसा रहेगा? जब इधर वो रहने आपके साथ नहीं रह सकता है, तो आप उनके साथ उधर कैसा रह सकेगा? क्योंकि आपका बहुत बहाना है। पवित्र आत्मा पाने के लिए आपका बहुत बहाना है, आपका बहुत थियरी है, आपका बहुत परंपरा है, इसलिए पवित्र आत्मा को ग्रहण नहीं करता है। लेकिन वही पवित्र आत्मा, क्योंकि वचन में लिखा है, जो आत्मा यीशु को कब्र से उठाया, वही आत्मा आपको भी कब्र से उठाएगा। हालेलुया। कुछ सच्चाई बोला, कुछ सच्चाई हम आपको बताया। वही आत्मा जो यीशु को कब्र से उठाया, वही आत्मा आपको भी कब्र से उठाएगा। हालेलुया। तो इसीलिए अभी आत्मा के लिए अपना जीवन को सजाओ, अभी आत्मा पाने के लिए अपना जीवन को सजाओ, अभी अपना जीवन को प्रस्तुत करो। आत्मा आप कैसा पाएगा? प्रभु को धन्यवाद बेथल चैपल के लिए, प्रभु को धन्यवाद बेथल चैपल के लिए, जो शिक्षा दे रहा है पवित्र आत्मा पाने के बारे में, जो आपको मौका देता है आत्मा पाने के लिए, जो आपको शिक्षा देता है कैसा आत्मा पाने के लिए। अगर आत्मा आप नहीं पाया, भाई प्रामाणिक बहुत अच्छा तरह से बोला, स्वर्गराज नहीं जाएगा। हम इतना कड़ा से डायरेक्ट से नहीं बोलने चाहता है, लेकिन सही है, बात सही है। जो आत्मा यीशु को उठाया कब्र से, वो आत्मा हमको भी उठाएगा। वही आत्मा यीशु में था, इसलिए यीशु को उठाया। वो आत्मा आपका अंदर, हमारा अंदर में भी रहना चाहिए, तब हमको उठाएगा। हालेलुया। तो इसलिए हम आपको बता रहे हैं, जब सोलोमन का राज में भी इतना बलि चढ़ाया, 1,20,000 मेमना बकरी, 20,000 बैल बलि दिया सोलोमन राजा, तो परमेश्वर का महिमा आया। लेकिन याजक लोग भी अंदर नहीं जा सका, महिमा से भर गया मंदिर। हालेलुया। तो फायदा क्या है? हम जब प्रभु का महिमा का अंदर में जाने नहीं सकते, तो फायदा क्या है? क्योंकि ये हालत में हम जाने नहीं सकता है। लेकिन जब यीशु का खून दे दिया, जब यीशु का खून हमारा जीवन में लागू हो गया, हमारा पाप को धो दिया, हम जब माफी मांगा हमको धो दिया, जब यीशु का खून हमको धो दिया, हमको पवित्र बनाया, पवित्र आत्मा को पाने के लिए। बहुत बड़ा सच्चाई हम आपको सामने रखा है। इसलिए हम आपको चाहता है कि आप भी अपना जीवन को प्रस्तुत करो। बाइबल में लिखा है, जॉन द बैप्टिस्ट बहुत साफ से बोला, हम आपको पानी में बैप्टिज्म दे रहे हैं, हम आपको पानी में बैप्टिज्म दे रहे हैं, लेकिन हमारा बात कोई आ रहा है जो आपको पवित्र आत्मा और आग में बैप्टिज्म देगा। हालेलुया। क्योंकि पानी का बैप्टिज्म से हम यीशु के साथ एक होता है, लेकिन पवित्र आत्मा का बैप्टिज्म से हम परम पिता का स्वराज में जा सकता है, हम उधर जा सकता है। हालेलुया। इसलिए अपना जीवन को सजाना है, रेडी रखना है। आप कितना अभिषेक चाहता है, आप जितना बड़ा पात्र रखेगा, वेसल जो है, जितना बड़ा वेसल है, इतना आत्मा का अभिषेक आप पा सकता है। परमेश्वर उसको सीमा नहीं रखा, लिमिट नहीं रखा है कि इतना ही देगा इनको, उसको इतना देगा, उनको थोड़ा देगा, उनको ज्यादा देगा, ऐसा नहीं है। अगर आपका पात्र बड़ा है, आपका हंडी बड़ा है, तो आप बड़ा हिसाब से पा सकता है।
जो ज्यादा जागा देता है वो ज्यादा पा सकता है। आप कितना ले सकता परमेश्वर का अभिषेक, आप कितना परमेश्वर से ले सकता है। इधर लिखा है परमेश्वर उसका आत्मा को उंडेल दिया, हिसाब से नहीं दिया, एक गिलास पानी जैसा देने का नहीं, हिसाब से नहीं, उंडेल दिया। उंडेल दिया मतलब बाढ़ जैसा अभी हमारा होता है बालेश्वर में, ऐसे ही बारिश हुआ, नदी का पानी ऐसा हुआ, पूरा बनिया हो गया। तो परमेश्वर का भी आत्मा बनिया का जैसा, बाढ़ का जैसा चारों तरफ फैल जाता है। अगर हम जागा देगा तो परमेश्वर आके उनका काम करता है। हालेलुया, प्रभु को धन्यवाद। परमेश्वर जो भविष्यवाणी किया था, डेविड तुम मंदिर नहीं बना सकता है, तुम बहुत खून बहाया है, तुम बहुत खून बहाया है। दाऊद किधर खून बहाया? युद्ध में लड़के बहुत खून बहाया। तो हम बताया था कि सोलोमन उसका बेटा मंदिर बनाया। सोलोमन खून बहाया क्या? सोलोमन राजा खून नहीं बहाया क्या? उधर लिखा है मंदिर का माने प्रतिष्ठा होने का टाइम, प्रतिष्ठा बोलता है ना, इनॉग्रेशन होने का टाइम में, प्रतिष्ठा होने का टाइम में 1,20,000 मेमना काटा। तो उसका हाथ में खून था ना? नहीं। तो तुम्हारा हाथ में बहुत खून है, तुम मंदिर नहीं बना सकता है। तुम्हारा बीज जो आएगा, तुम्हारा बाद में तुम्हारा बेटा आएगा, वो करेगा। इसलिए हम आपको बताता है वो बेटा का एस बड़ा होना चाहिए, वो सन का एस बड़ा एस होना चाहिए, क्योंकि सोलोमन के बारे में नहीं बोलता है, यीशु के बारे में बोल रहे हैं। यीशु आके मंदिर जो बनाएगा उसमें पवित्र आत्मा रह सकता है, क्योंकि यीशु का हाथ में खून नहीं बहाया। वो एक कीड़ा को भी नहीं मारा, उसमें कोई भूल नहीं था। पिलात भी बोला था, गवर्नर भी बोला था, इसमें कोई भूल मिलता ही नहीं। उसका विचार करने के समय में उसका कोई भूल नहीं है, वो निर्दोष व्यक्ति था। हालेलुया, उसका हाथ साफ था। और उसका हाथ जब वो दे दिया कीला ठोकने के लिए, और जब वो बलि हुआ, उसका खून जब बहा दिया, तो वो खून में कीमत है, वो खून में ताकत है आपका पाप, हमारा पाप माफ करने के लिए। हमको आना है परमेश्वर के पास। हम जैसा हो, हम जितना बुरा होने दो, हम जितना पाप कर करके भी आता है, हम जितना दुष्ट व्यक्ति होने दो, यीशु का खून में बल है, यीशु का खून में शक्ति है आपका पाप को माफ करने के लिए। लेकिन आपको नंबर हिसाब से आना पड़ेगा, आपको मुंह खोल के बोलना है, प्रभु हम पापी हैं, हमको माफ करो। आप हिमालय पहाड़ में जाके बोले माफ करो, माफ नहीं मिलेगा। आप कोई जगह में जाओ, माफ नहीं मिलेगा, इधर ही आपको माफ मिलेगा। और वो भी यीशु का खून द्वारा, यीशु का खून द्वारा माफी है। तो जब पहला हम माफी पा लेता है तो बाकी सब बंधन टूट जाता है। जब हम लोग किसी के लिए प्रार्थना करता है, कोई बीमार व्यक्ति आता, अन्य जाति लोग का कोई भी आता है, तो उसको पहला सिखाता है पाप के लिए माफी मांगने के लिए, क्योंकि पाप होता है हमारा बाधा का कारण। पाप हमारा जीवन का रोकावट है, हमारा चंगाई होने का रोकावट होता है हमारा पाप, हमारा गलती। हम इधर अच्छा होना चाहता है, माने बीमारी से ठीक होना चाहता है, और उधर हम पाप भी करने चाहता है। ये दोनों नहीं होता है। तो हम इधर पाप को छोड़ने नहीं चाहता है और इधर बीमारी को छोड़ने चाहता है। ये बीमारी आए वो पाप के लिए, अनेक बार वो बीमारी वो पाप के लिए आया। जैसा एक व्यक्ति का पेट खराब हो गया, हम आपको उदाहरण दे रहे हैं, एक व्यक्ति का पेट खराब हो गया, और व्यक्ति का पेट जब खराब हो गया, उसको डॉक्टर मना करते ये चीज मत खाओ इसलिए आपका पेट खराब हो गया, लेकिन हम वो चीज खाने मांगता है, हम उसको खाएगा और हमारा पेट भी ठीक होना। ये कैसा हो सकता है? ये कैसा हो सकता है? हम पॉइजन खाएगा और हम नहीं मरना है, वैसे ही बोल रहे हैं। हम जहर खाएगा लेकिन हमारा पेट ठीक रहना, हम शराब पीगा लेकिन हमारा तबीयत ठीक रहना। कितना प्रकार का रहता, कितना प्रकार का है।
हम वो बुरा काम करें हम ठीक रहना, ये नहीं हो सकता। डॉक्टर भी बोलेगा स्क्रू ढीला हो गया क्या, कि दवाई अगर खाना है खाओ ठीक हो जाएगा, लेकिन आपको ये सब छोड़ना पड़ेगा। ये भाई जो हमारा पास में बैठा है वो चिकन खाने का उस्ताद है, चिकन उसको देखने से भाग जाता है, चिकन बिरयानी खाता रहता है बहुत, हालेलुया। और ऐसा व्यक्ति कितना 2 महीना हो गया, 2 महीना हो गया चिकन नहीं खाता है, मीट नहीं खाता, मछली नहीं खाता, खाली बॉइल्ड सामान खाता। कैसा? डॉक्टर बोला ये मेडिसिन खाओ और मसाला तेल छोड़ दो। अगर वो मेडिसिन खा के तेल मसाला खाता था, चिकन खाता था, उसका जॉन्डिस नहीं छोड़ता था। तो उसको खाना पीना ठीक करना पड़ेगा, उसको तेल मसाला नहीं खाना और ये मेडिसिन खाने से ठीक हो जाएगा। तो हम वही बात बोल रहे हैं आपको, हम वही बात आपको भी बता रहे हैं। आप चंगाई होने चाहते हैं, अपना पाप को स्वीकार करो, माफी मांगो, प्रभु हम भूल किया, ये पवित्र शरीर, ये कीमती शरीर को हम नुकसान कर रहे हैं, हमको माफ करो। हम पाप करता है, हमको माफ करो। जब हम पाप के लिए माफी मांगता है तो बीमारी भी भाग जाता है।